आज हम देखेंगे टैली में डिस्प्ले। तो टैली में जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का क्या काम है? डिस्प्ले डिस्प्ले हमेशा दिखाने का काम करती है। तो ऐसे ही इसमें कुछ पॉइंट जैसे कि यहाँ ये दिखा रही है डिस्प्ले, तो मेनू डिस्प्ले है। तो इसमें क्या देखेंगे हम? जैसे ट्रायल बैलेंस होता है, 3 महीने का देख सकते हो, 1 महीने का देख सकते हो, 2 महीने का देख सकते हो, 6 महीने का देख सकते हो, 8 महीने का, 9 का, यानी कि 1 साल से पहले का जितना भी तुम देखो वो सारा सारा ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। जैसे कि मैं इसका ट्रायल बैलेंस देखूँ तो इसमें इन्होंने कर रखा है। तो DRCR हालांकि इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट सही है। अगर DRCR जहाँ ऑड होता है, यानी कि थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो अकाउंट होता है उसके लिए नुकसान है। क्यों नुकसान? इसलिए कि अगर DRCR इक्वल नहीं होगा तो जो हमने ट्रांजेक्शन किया है, जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं, कहीं ना कहीं झोल है भाई उसमें। और ये तुम्हें देखना होगा। तो जैसे कि इसमें दे रहा है सैंड्री क्रिएटर के हिसाब से, तो जो मैंने अभी ऑन किया है तो इसे मैं देखता हूँ। तो इन्होंने जो अभी एंट्री जो की है रिसीव बाक्सर में सारी सारी डाल दी हैं। तो बहुत ही, चलो बच्चे ने जैसे डाला हुआ अच्छा ही डाला हुआ है। फिलहाल तो बच्चों ने एंट्री की है तो बहुत अच्छी तरह किए होंगे। तो मैं एंट्री के अंदर भी दिखा सकता हूँ कि हम एंट्री के अंदर भी इन्हें एडिट कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। जैसे किसी की गलती हो जाए, जैसे चेंज भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग थोड़ा पीछे अभी हमने देखा था जैसे ट्रायल बैलेंस, तो डिस्प्ले मेनू में हमने ट्रायल बैलेंस का थोड़ा डिस्कस किया था। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डे बुक। डे बुक क्या होता है? जैसे कि हम लोग डे बुक का, जैसे कि आज हमने एंट्री की तो डे बुक में हमें दिख जाएगी। अब तुम कहो जैसे कि 1 महीने पुरानी हम एंट्री देखें तो वो न दिखे, दिखेगी, लेकिन डे बुक में फर्स्ट टाइम जैसे आज की तुम कर रहे हो तो वो तो दिखनी ही दिखनी है। बाकी तुम्हें देखनी है तो ट्रायल बैलेंस में तुम जाके देख सकते हो। तो अकाउंट बुक भी है। अकाउंट बुक वही है जो डे बुक करेंगे, जैसे कि अकाउंट ही डे बुक बनेगी। तो अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो वो डे बुक ही कहलाएगी एक तरह से। जैसे कि मैं दिखाता हूँ थोड़ा। तो जैसे कि डेट चेंज नहीं की बच्चे ने, तो इसमें जो एंट्री जो दिखा रहा है डे के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है, 1/4/2008। तो एंट्री जब की है तो ये बच्चे ने शायद टाइम चेंज नहीं किया, वहीं की वहीं सेट कर दिया है जैसे टैली के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें सारा का सारा इन्होंने डाला हुआ है रिसीव में, तो रिसीव वाउचर में, और सब कैश में है। तो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सारी सारी एंट्री चली गई हैं, बच्चा कह रहा है हाँ गई हैं, तो मान लेते हैं 1% सारी सारी हो गई, अच्छी बात है। तो ये डे बुक में हम लोग जो देखना चाह रहे हैं, डे बुक में जितनी एंट्री आज हम करेंगे 1 तारीख के हिसाब से, तो सारी सारी एंट्री हमें यहाँ दिखाएगा। जैसे कि अभी ये दिखा रहा है, तो सारी एंट्री हम देखेंगे यहाँ, जितनी आज हम शाम तक या नाइट तक जितनी कर। और किसी भी एंट्री में अगर तुम्हें कुछ काम वर्क करना हो तो यहाँ से तुम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से देख सकते हो एंट्री को, और चेंज करना चाहो तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगी। तो ये डे बुक का ही काम है सारा का सारा। डे बुक में केवल डे के हिसाब से आता है और कुछ नहीं। सेव करना चाहो तो सेव हो जाए, डे बुक यहाँ से फिर आ जाएगी। तो मैं यहाँ से एंट्री डिलीट कर रहा हूँ ये, तो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, जैसे डे बुक में मैंने अभी कर रहा हूँ। तो कैंसिल हमने कर दिया, ये कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे ही हमें क्या है, जब एंट्री खत्म करनी हो तो एंट्रियों को खत्म कर सकते हैं। डिलीट भी करना मैंने पहले ही बता दिया है, तो उसमें मैंने दिखाया भी है। रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो, नीचे सारे कुछ दिया हुआ है। अल्टर करना चाहो अल्टर कर सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। ये देखो मैं डिलीट करके भी दिखा देता हूँ, डिलीट हो चुकी है। रिमूव कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, ऐड वाउचर कर सकते हो, इंसर्ट वाउचर कर सकते हो, रीस्टोर यानी कि जो हट गया है रीस्टोर कर सकते हो, जो तुम्हारे हट जाते हैं, देखो इस तरह से तुम रीस्टोर कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से डिलीट करके ही तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये डे बुक में सारा कुछ कर सकते हो, यानी कि एक ही चीज़ हो डे बुक में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से बाहर जाना चाहो तो बाहर जा सकते हो। तो ये डे बुक में हम लोग बाद में लौट आएंगे। तो इसके बाद जैसे कि हम लोग देखेंगे अकाउंट बुक्स है, तो अकाउंट बुक्स भी देख लेंगे। अकाउंट बुक्स में जैसे अलग अलग आएगा, अकाउंट बुक वही होती है जो हमने अभी डे बुक के अकॉर्डिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग किया है। तो अकाउंट बुक में क्या आएगा, जैसे कैश, बैंक, तो जी जिस तरह से हमने लेन देन किया उन तरह से आएगा। जैसे कैश का किया तो कैश के अकॉर्डिंग आएगा, बैंक के अकॉर्डिंग है तो बैंक के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाएगा यहाँ पर। जो लेजर है, लेजर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेजर किसी भी वाउचर जब काटते हैं तो उसकी लेजर तो बनेगी भाई, कैसे भी बनेगी। कैश में बनाओ, गुड्स में बनाओ, असेट्स में बनाओ, जैसे भी तुम्हें बनानी हो वैसे बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं।